बलूचों के हमलों ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान खंड खंड होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में कहने भर को तो शरीफ सरकार है, लेकिन सारा पावर सेना के हाथों में होता है। लेकिन अब पाक आर्मी के हाथ से पश्चिम के दो बड़े सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तौर से फिसल गए हैं। ये दोनों सूबे पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बनाना चाहते हैं। अभी भी इन दोनों सूबों में पाकिस्तान सेना की हुकूमत नहीं चलती। दोनों सूबों में बागियों की अपनी समानांतर सरकारें हैं। पाकिस्तान में पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था के तार-तार होने और सेना और खुफिया विभाग की नाकामी पर पाकिस्तान सरकार चुप्पी साधे हुए है। हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी गलती मानने के बजाय इसका दोष सीधे भारत पर मढ़ रहा है। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान पर इसका आरोप मढ़ा और बाद में इस घटना के पीछे भारत का हाथ बता दिया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष बढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने में देर नहीं लगाई। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी ना करे और अपनी सुरक्षा और आंतरिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करे। पाकिस्तानी सेना के सिरदर्द बने बलूच लिबरेशन आर्मी का आतंक नया नहीं है। कहा जाता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आई। उस समय इसने पाकिस्तान की भुट्टो सरकार के खिलाफ बगावत शुरू की, लेकिन यह बलूचिस्तान में एक दशक से ज्यादा सक्रिय है। वैसे इसका मकसद साफ है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने गैरकानूनी तौर पर बलूचिस्तान पर कब्जा करके रखा हुआ है और 1947 में भारत पाक बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल करा दिया गया। ये लोग उस वक्त बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर चाहते थे। इसलिए ये लोग तब से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। ये लोग बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने बीएलए को आतंकी घोषित किया हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अभी तक आतंकी संगठन नहीं माना। देखिए, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहां भी अपना नियंत्रण स्थापित किया और 1947 में बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान का विभाजन पाकिस्तान और ईरान के बीच हो गया। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पाकिस्तान के एरिया का 44% है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यहाँ की आबादी 1,49,00,000 है। इसमें बलूची और पश्तो सबसे ज्यादा है। अब बलूचिस्तान, जो कि पठारी इलाका है, जो कि नेचुरल गैस और आर्थिक संपदा से भरपूर है, लेकिन ब्रिटिश भारत के समय से लेकर यह इलाका अन्य इलाके की तुलना में सामाजिक और आर्थिक तौर पर अविकसित रहा है। पाकिस्तान के शासनकाल में भी बलूचिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार जारी रहा। 1948 से 1950 में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में पहला संघर्ष हुआ। फिर 1958 से 1959 तक बलूचिस्तान में पाक के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष हुआ। फिर 1960 में इस लड़ाई ने और तेजी पकड़ी। 1970 के दशक में भी इस इलाके में सशस्त्र विरोध हुआ। फिर 2004 में तो बलूची हमले में 3 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई, जिससे हालात ज्यादा बिगड़ने लगे। 2006 में बलूचियों का पाक सेना के साथ भीषण संघर्ष हुआ। इसमें 60 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन इस बार बलूचियों ने ट्रेन को हाईजैक किया। हालांकि दावा यह किया जा रहा है पाकिस्तान सरकार की तरफ से कि इस ट्रेन में जितने भी यात्री मौजूद थे सभी को छुड़ा लिया गया है। अब आप देखिए, पाकिस्तान बनने के समय से ही जारी बलूचियों का विद्रोह कई दौर से गुजरा है। हमेशा से पाकिस्तान ने इसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन बलूच इस बार बुलंद इरादों के साथ अपनी आजादी की लड़ाई को मजबूत करे हुए है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अजीत डोभाल साफ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले जैसी घटना दोहराई तो भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी और आप बलूचिस्तान खो देंगे। फिलहाल ट्रेन हाईजैक कांड पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि सभी बंदूकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बीएलए का यह कहना है कि 214 बंदूकों का कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान को बीएलए ने बड़ा जख्म दिया है। भले ही पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम को बरगला ले, मगर बीएलए ने उसका काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है।